हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार संतोष। आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स सिलेबस के बारे में और उसके चैप्टर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं फिजिक्स का सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सेकंड है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। थर्ड है विद्युत। फोर्थ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और 5 है ऊर्जा का स्रोत। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम लोग टॉपिक डील करेंगे। फर्स्ट प्रकाश, सेकंड प्रदीप्त वस्तुएं, थर्ड अप्रदीप्त वस्तुएं, 4 पारदर्शी पदार्थ, 5 अपारदर्शी पदार्थ, 6 पारभासी पदार्थ, 7 प्रकाश की किरण। और ये पॉइंट्स जैसे जैसे हम लोग डील करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये चैप्टर आसान होती चली जाएगी। आप लोग सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखें और आगे जो भी वीडियो देंगे उसको ध्यानपूर्वक देखें। आपको हर पॉइंट डील करने के बाद ये आसान लगेगा। अब आगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश हाइड्रोजन और हीलियम गैस का समूह से मिलकर के बनता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन करती है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि प्रकाश एक एनर्जी मतलब ऊर्जा का रूप है जिससे हम इस रंग बिरंगे संसार में उपस्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। मतलब जिसकी सहायता से इस रंग बिरंगे संसार को हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर लें। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार में उपस्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अथवा हम लोग दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। देखते हैं, प्रकाश यह एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग इस रंग बिरंगे संसार में उपस्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य से लाइट निकलता है तो सूर्य हो जाएगा, और जैसे टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो टॉर्च हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हो जाएगी प्रदीप्त वस्तुएं। तो चलिए अब इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तु या पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं। मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तुएं वैसे प्रदीप्त वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे टॉर्च, बल्ब इत्यादि। अब प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं वैसे प्रदीप्त वस्तुएं जो प्राकृतिक का देन है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब उसे प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा इत्यादि प्राकृतिक का देन है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ये प्रदीप्त वस्तुएं का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जिसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे हो गया प्लास्टिक हो गया, और भी जैसे हो गया दीवार हो गया, और ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया। ये सब जितने वस्तुएं हैं वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तु या पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक अप्रदीप्त वस्तुएं। मानव निर्मित अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे अप्रदीप्त वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है उसे मानव निर्मित अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे दीवार, कुर्सी, टेबल, प्लास्टिक से बनी कोई भी वस्तु इत्यादि। अब देखेंगे हम लोग प्राकृतिक का अप्रदीप्त वस्तुएं। वैसे अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्राकृतिक का देन है उसे प्राकृतिक अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा,
ग्रह इत्यादि। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 4th नंबर में पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरणें या प्रकाश एक भाग से दूसरी भाग तक आसानी से आती जाती हो, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं हवा, पानी, शीशा इत्यादि। तो अब पारदर्शी पदार्थ वह वस्तु या पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से एक भाग से दूसरी भाग तक जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा, पानी, हवा इत्यादि। अब आगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ का जस्ट उल्टा होता है। मतलब वैसी वस्तु या पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे हो गया कुर्सी, टेबल, प्लास्टिक इत्यादि। अब हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। अपारदर्शी पदार्थ वह वस्तु या पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से नहीं जाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, कुर्सी, बेंच, टेबल इत्यादि, ये जितने भी हैं सब अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब हम लोग 6 नंबर डिफाइन करेंगे पारभासी पदार्थ क्या है। तो यह क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जिस वस्तु या पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग तक थोड़ा बहुत जाता है, तो उसको हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया शीशा इत्यादि। अब चलिए इसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं ठीक ढंग से। पारभासी पदार्थ वह वस्तु या पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ भाग एक भाग से दूसरी भाग तक जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे गंदा पानी, कोहरा इत्यादि, धुआं वगैरह सब इसी का एग्जाम्पल है। घिसा हुआ शीशा, ये सब। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है? तो यह क्या है कि यह कोई भी प्रदीप्त वस्तुएं द्वारा आती हुई प्रतीत होती है। लगता है जैसे एक रेखा आ रहा है, तो उस तरह से यह एक किरण है जो आती हुई प्रतीत होती है। इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं आसानी से। प्रकाश की किरण यह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी प्रदीप्त वस्तुओं से आती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। तथा इसके समूहों को प्रकाश का कुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश कुंज कहलाता है। अब आगे देखते हैं प्रकाश कुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के किरण, प्रकाश कुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों को परिभाषित करेंगे। पहला है अपसारी। वैसे किरण पुंज का समूह जो किसी प्रदीप्त वस्तुओं के एक बिंदु से निकलता है और फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। वैसे प्रकाश पुंज की समूह जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर जमा हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अंतिम और लास्ट है समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज का समूह जो समांतर प्रतीत होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद लगे, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।